हेलो एवरीबडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चुबे। वो अक्सर कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? सो सेम वे, अगेन द सेइंग, क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कभी आपने सोचा है कि ये प्रोवर्ब क्यों है, क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस? गॉडलीनेस इसलिए, मतलब यू आर डिजीज़ फ्री, यू डोंट हैव एनी मेडिकल एलिमेंट जिससे आपको डॉक्टर को मिलना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है डाइट के साथ? हाइजीन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम अक्सर वी टॉक लॉट ऑफ थिंग्स अंडर द टेबल एंड वी पुट लॉट ऑफ थिंग्स अंडर द कार्पेट. Nobody wants to address to it. So here I am today to discuss or to give few tips to you, all females across any age group, about hygiene. हम डॉक्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं हाइजीन मतलब, या आपने कब आपने सेटिस्फाइड होना चाहिए कि बाबा मेरा हाइजीन अच्छा है? ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस, any female who comes up with this white discharge, I always, this is my favorite question or the line to all the patients, ki ask just 4 C's to yourself, questions to yourself. Is it daily? मतलब white discharge daily है? Is it foul smelling? Is it staining the undergarment? Or is it related with some backache? If you are married, backache after sex also because of the white discharge. वाइट डिस्चार्ज दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल मतलब पीरियड के पहले या इन बिटवीन द साइकिल्स ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इज अ नॉर्मल. इट्स वेरी वाटरी लाइक एंड इट डज नॉट यूजुअली cause lot of discomfort to the patient and it is not foul smelling. It is again normal during pregnancy. Again ये सारे features उसके साथ होते हैं. Pathological मतलब pain, foul smelling, मतलब alert, there is infection in the body, meet the gynecologist. अब ये infection होता क्यों है? Well, understand this fact that the vagina undergoes lot of wear and tear in a month. मतलब पीरियड जब आएगा तब उसका जो भी इम्यूनिटी होगा वो कम होगा, दैट इज़ प्रतिकार शक्ति कम होगी, जो अच्छे ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके ऊपर हावी होंगे एंड देन द फीमेल इज़ लाइकली टू गेट इन्फेक्शंस. अब ये टाइम में अगर उसने उसका हाइजीन अच्छे से नहीं रखा, मतलब क्या करा? कॉमन है, डोंट गेट मी रॉन्ग, अंडरवेयर्स डेली बदलना, वेरी बेसिक. Don't wear the same underwear again and again, which can cause infection, number 1. Second, use of intimate washes. नहीं है, पंगा नहीं. You can use soap-free washes while washing the vagina. How to use it? Well, take a mug full of water, lukewarm water preferably. Intimate wash का थोड़ा सा उसमें आप डालो लोशन, साबुन, या you can use soap-free washes and उससे अपना vagina clean करो. Sexually active female है, that is married, unmarried but sexually active. तो after the intercourse, if you are not desirous of pregnancy, please follow the same regime. जैसे हम शैम्पू करते हैं वैसे नीचे का नहाते वक्त नीचे का पार्ट वॉश करना चाहिए. हाइजीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपना अंडरगारमेंट्स, किस तरह हम धोते हैं और कहाँ सुखाते हैं. So ideally undergarment should be washed and sun dried, and we are blessed to live in a country where we have sun at least 365 days in a year, right? So धूप में अगर आप सुखाओगे तो naturally उसका स्टरलाइजेशन या निर्जंतुकरण होना ही होना है. हाइजीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये आप जो सोप फ्री वॉशेस या इंटीमेट वॉशेस यूज़ कर रहे हो तो इसको पीरियड में एवरीडे यूज़ करो, जिससे एक और एक एडवांटेज होगा कि आपको बिल्कुल भी फाउल स्मेलिंग नहीं आएगा. वो जो ब्लड का फाउल स्मेल होता है वो भी नहीं आएगा. ऑल्सो द वेरी फैक्ट कि नीचे के बाल कैसे निकाले जाएं. आजकल बहुत अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें निकली है, बट माइंड इट, हम डॉक्टर्स एडवोकेट करते हैं टू यूज़ स्किन रेजर्स, जो आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिलेगा, विच इज़ अ OTC प्रोडक्ट, एंड यू कैन गेट दो स्किन रेजर्स एंड रिमूव द हेयर. Then ideally hair removal lotion should not be applied because there is a chance of you having chemical burns. अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं, लेडीज़ बोलते हैं कि डॉक्टर बाल तो निकाल लिए लेकिन जब आ रहे हैं तो बहुत खुजली आती है एंड देन आई ट्राई टू इच अ लॉट एंड देन आई हैव लॉट ऑफ इन्फेक्शन. वेल, इन दोज केसेस आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अगर कुछ पाउडर, क्लोट्रामेजोल पाउडर अलग अलग नाम से आता है,
वो अगर आप आपके बाथरूम में रखो, विच इज़ अगेन एन OTC प्रोडक्ट, और अगर आपने जस्ट स्प्रिंकल कर दिया अंडरवेयर पे या आपके वजाइना पे, सो आपको जो इचीनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इन्फेक्शन कम होगा। हाइजीन में एक और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अक्सर यंग गर्ल्स, मैरिड वीमेन या जो भी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है उसको बोलती हूँ कि आप पीरियड अभी आपका ख़त्म हो रहा है, इमेजिन सपोज राइट, एंड योर पैड इज़ नॉट सोक्ड, कितने देर में बदलना चाहिए? सो अगर आपका पैड सोक्ड हो, नहीं हो, वॉट एवर, एवरी 4 आवरली द चेंज ऑफ द पैड इज़ मैंडेटरी। ऑल्सो हमारी एक टेंडेंसी होती है पीरियड को लेके कि हमारे वो जो अंडरवेयर्स होते हैं उसको जस्ट रैप करके जस्ट थ्रो इट कोने में, राइट, एंड वी रीयूज़ इट। सो जब आपका अंडरवेयर अगर बहुत कड़क होने लग गया, जिससे आपको थाइज़ में इन्फेक्शन होने लग गया या आपको रैशेज़ आने लग गए, तो प्लीज़ डिस्पोज इट ऑफ एंड यूज़ न्यू अंडरवेयर्स। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel, and also start following me on my Instagram. Thank you.